अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बच्चों की, बड़ों की, सबकी ही फेवरेट स्ट्रीट स्टाइल मैकरोनी की रेसिपी। बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से ये बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रीट स्टाइल मैकरोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 पाव के जितना बोनलेस चिकन ले लिया है और इसकी बिल्कुल छोटी छोटी बोटी करवा ली है। अब इसको यहाँ पे मैं मैरिनेट करूँगी। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसके साथ ही 1 चुटकी के करीब यहाँ पे मैं इसमें चाइनीज सॉल्ट डाल दूँगी। आधा टीस्पून इसमें मैं रेड वाली मिर्च डाल दूँगी और आधा ही टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई रेड मिर्च डाल दूँगी और इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक का डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे रख दूँगी। जो हम स्ट्रीट स्टाइल मैकरोनी लेके खाते हैं उनमें ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह नहीं होती, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बनाई होती। इनको मैं अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए मैं एक साइड पर रखने लगी हूँ। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि जो इसके अंदर मसाला डलता है वो कैसे बनता है। और जब हम बाज़ार से मैकरोनी ख़रीदते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है जैसे कि हम घर में बनाते हैं। उसके लिए जो मसाले यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ले लिया है। 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा ये लहसुन का पाउडर है। 1 टीस्पून मैंने रेड वाली मिर्च ले लिया, 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च ले लिया, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ले लिया है और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ले ली। इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। इसका एक मैकरोनी का पाउडर तैयार हो गया है। जैसा कि हम बाज़ार से पैकेट वाली मैकरोनी लेते हैं उसके साथ एक साशे मिलता है, बिल्कुल इसका जो टेस्ट है बिल्कुल वैसा होगा। इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पैन और उसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी ताकि इसमें हम मैकरोनी बॉईल कर सकें। और उसके साथ ही 1.5 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक का डाल दूँगी ताकि मैकरोनी के अंदर भी इसका अच्छा सा फ्लेवर नमक का आए। और अब इसके साथ ही 1 पैकेट के जितनी ये मैं मैकरोनी डाल दूँगी और इसको तकरीबन 95% के करीब हमने यहाँ पे कुक करना है। यहाँ पे देखें जी, मैकरोनी को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया और एक दूसरा पैन ले लिया। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। और अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज है, बारीक सा मैंने ये काट लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे देखें जी, प्याज को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लेना है। और सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। और मेरे जितने व्यूअर्स मेरी शौक से वीडियोस देखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी सेहत के लिए लाजमी दुआ किया करें। यहाँ पे देखें जी, प्याज को फ्राई होते तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए और ये जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था ये अब इसमें डाल दूँगी। 4-5 मिनट के लिए इसको भी अच्छी तरह इसमें पका लेना है। यहाँ पे देखें जी, मैकरोनी भी हमारी बॉयल हो गई है। इसका जो पानी है मैं ड्रेन करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए और 1 प्याली के जितना इसमें मैं टमाटो प्यूरी डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना और 2-3 मिनट के लिए इस तरह पका लेना है इसको। और इस पॉइंट पे 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं सिरका डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको यहाँ पे मैं कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और जो टमाटर डालें वो भी अच्छी तरह इसके साथ पक जाए। मैं इसको यहाँ पे करने लगी हूँ कवर। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इसका मैं कवर हटाती हूँ, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसके अंदर ये जो मैंने मैकरोनी बॉईल करके रखी हुई थी इसका पानी अच्छी तरह ड्रेन कर दिया। ठंडा पानी इसके ऊपर से एक दफ़ा गुजार दिया, ये इसमें चली जाएगी।
इसको मिक्स कर लेना है और इसके साथ ही ये जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था ये इसमें चला जाएगा। इसको अच्छी तरह 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह यहाँ पे पका लेना इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने बिल्कुल बारीक शिमला मिर्च काट ली थी, वो इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। बिल्कुल जैसी स्ट्रीट स्टाइल हमारी मैक्रोनी है ऐसा ही इसका टेस्ट होगा, उससे कहीं मज़े का आएगा। आप घर पे बनाएं और इसको एंजॉय करें। और इस पॉइंट पे आके 1 टेबलस्पून भर के मैं चिकन पाउडर डाल दूँगी। और चिकन पाउडर को एंड में डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको पका लूँगी। यहाँ पे देखें कि स्ट्रीट स्टाइल हमारी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सब्ज़ वाला प्याज मैं डाल दूँगी। ये भी मैंने अपने घर के अंदर ही लगाया हुआ है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसको मैं करूँगी डिश आउट। मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी स्ट्रीट स्टाइल मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी बनती है और बाज़ार से ये कहीं मज़े की बनती। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।